नमस्कार। आज बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। लोगों को उनकी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करने वाले एक टूल के रूप में इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बावजूद इस फूड क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर अभी भी कई कंट्रोवर्सीज और गलतफहमियां हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम्स का एक क्लासिफिकेशन होता है जो इन फूड आइटम्स के ब्लड ग्लूकोज लेवल पर असर डालने पर निर्भर करता है। कुछ बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए, स्पेशली डायबिटीज़, ब्लड शुगर को रेगुलेट करना एक की स्ट्रैटेजी होती है। 20 साल पहले टोरंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 50 से अधिक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड और ब्लड ग्लूकोज पे उनके प्रभाव का अध्ययन किया था। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये मेजर करने के लिए डेवलप किया गया था कि रेफरेंस फूड के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने के 2 से 3 घंटे बाद किसी व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज कितना बढ़ गया, और जो रेफरेंस फूड था वो या तो प्योर ग्लूकोज या फिर वाइट ब्रेड था। जो भोजन जल्दी पच जाता है और जल्दी से अब्जॉर्ब भी हो जाता है, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई वैल्यू हाई होती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज तेजी से बढ़ता है। जो भोजन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और कंपैरेटिवली धीरे अब्जॉर्ब होता है, उसकी जीआई वैल्यू हाई होती है। फूड आइटम्स में लो जीआई का मतलब 55 से कम, मीडियम जीआई 55 से 70 और हाई जीआई हो गया 70 से अधिक। एट प्रेजेंट लगभग 750 अलग अलग फूड आइटम्स के जीआई वैल्यूज़ हैं जो कि पब्लिश की जा चुकी है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का हेल्थ से क्या लेना देना है? काफ़ी समय से हम ऐसा मानते आए हैं कि हाई शुगर वाले फूड आइटम्स जैसे कि केक्स, कुकीज़, चॉकलेट्स और फ्रूट्स डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये जल्दी से ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि आलू, चावल और पास्ता जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अधिक धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं या फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड ग्लूकोज में धीरे धीरे वृद्धि होती है। लेकिन कुछ शुगर्स में, फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोज में वास्तव में बहुत सारे ज़्यादा स्टार्च वाले फूड आइटम्स की तुलना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मेरी एक वीडियो है कि क्या डायबिटीज़ पेशेंट्स आम खा सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया भी है कि आम बहुत मीठा होता है, लेकिन क्योंकि उसमें मेजॉरिटी शुगर फ्रक्टोज होता है, इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट्स खूब आम खा सकते हैं। रोज़ 1 किलो भी चाहे तो खा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, इसलिए अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो हाई शुगर फूड आइटम्स मॉडरेशन में मतलब थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स या फिर वो खाद्य पदार्थ जिनमें भरपूर स्टार्च होता है, उनकी तुलना में मॉडरेशन में हाई शुगर फूड आइटम्स अगर आप खाएंगे तो स्टार्ची फूड की तुलना में आपके ब्लड ग्लूकोज पे हाई शुगर फूड आइटम्स का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चीनी खाइए और चावल मत खाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि फल ज़्यादा खाइए और चावल कम खाइए। आज रिसर्चर्स को ये भी पता चल रहा है कि अगर आप हेल्दी हैं और ज़्यादातर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स खा रहे हैं तो डायबिटीज़ का खतरा कम रहता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में हाई जीआई वाले फूड आइटम्स का यूज़ शॉर्ट ड्यूरेशन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और रिकवरी के लिए किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी, और कम जीआई वाले फूड आइटम्स का यूज़ ऐसे स्पोर्ट्स में किया जाता है जिनमें एंड्योरेंस या सहन शक्ति चाहिए। रिसर्च के एक दूसरे फील्ड में एक दिलचस्प सिद्धांत है कि कम जीआई वाले फूड आइटम्स वज़न घटाने में सहायता कर सकते हैं, क्योंकि लो जीआई फूड आइटम्स इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो फैट स्टोरेज को प्रमोट भी करता है और एनर्जी के लिए स्टोर्ड फैट को ब्रेक डाउन होने में बाधा भी उत्पन्न करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में कुछ विवाद हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, जिनका जिक्र भी होना जरूरी है। हालांकि दुनिया के कई बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए जीआई के उपयोग का समर्थन करते हैं, लेकिन बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने जीआई वैल्यूज़ पर सवाल उठाए हैं। ये कंट्रोवर्सी लोगों को उनके हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिस्टम को
प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडेबल तरीके से लागू करने में कठिनाई को लेकर पैदा हुआ है। सबसे बड़े मुद्दों में से एक ये है कि कई फूड आइटम्स जिन्हें हेल्दी चॉइसेस माना जाता है, उनमें उन फूड आइटम्स की तुलना में अधिक जीआई होते हैं जिन्हें न्यूट्रिशन के दृष्टिकोण से कम डिज़ायरेबल समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैश्ड पोटैटोज या मसले हुए आलू में टेबल शुगर की तुलना में अधिक जीआई होता है, और अनरिफाइंड होल व्हीट ब्रेड और वाइट ब्रेड दोनों का जीआई सेम होता है। यहाँ पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिस्टम आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसको ग्लाइसेमिक लोड या जीएल कहते हैं। ग्लाइसेमिक लोड ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखकर ब्लड ग्लूकोज पर कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम्स का प्रभाव का आकलन करता है, लेकिन अकेला जीआई की तुलना में एक कंप्लीट पिक्चर देता है। जीआई आपको यह बताता है कि कोई पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट कितनी तेजी से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। जीआई आपको यह नहीं बताता है कि उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट कितना है, जबकि दोनों का ब्लड ग्लूकोज पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, तरबूज में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि तरबूज में लगभग 92% पानी होता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ही बहुत कम है, इसलिए तरबूज का ग्लाइसेमिक लोड या जीएल काफ़ी कम होता है। ठीक इसी तरह मीडियम या हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो सकता है। 20 के ऊपर वाले ग्लाइसेमिक लोड को हाई बोलेंगे, 11 to 19 मीडियम जीएल हुआ, और अगर जीएल 10 से कम है तो उसको लो ग्लाइसेमिक लोड बोलेंगे। अच्छा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मिलेंगे जो आपको टैबुलर फॉर्म में 2 जानकारी देगी। एक टेबल है फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, यानी कि किन वजहों से ग्लाइसेमिक इंडेक्स में फ़र्क पड़ता है, और दूसरा टेबल है कुछ कॉमन फूड आइटम्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। आप लिंक पे जाएंगे तो आप इन टेबल्स को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इमेज फाइल्स मेरे पर्सनल गूगल ड्राइव पे हैं और डाउनलोडेबल हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कुछ और इश्यूज हैं। जीआई वैल्यूज़ कई कारणों से एक स्टडी से दूसरी स्टडी में वैरी करते हैं। किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स के मेजरमेंट से ये वैल्यूज़ निर्धारित की जाती है, लेकिन एक इंडिविजुअल का ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स दूसरे इंडिविजुअल के ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स से अलग हो सकता है। इतना ही नहीं, ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स एक ही व्यक्ति का अलग अलग दिन अलग भी हो सकता है। यहाँ तक कि भोजन की स्थिति भी जीआई को बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, केले के पकने में थोड़ा सा डिफरेंस उसके जीआई को दुगना कर सकता है, और अगर एक उबला हुआ आलू है, उसका जीआई चाहे कुछ भी हो, उसको अगर मैश कर देंगे तो 25% ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। इसके अलावा जब आप फूड आइटम्स को मिक्स करते हैं, जैसे कि दाल में उबला आलू मिक्स किया, तो जो कंबाइंड फूड है उसका जीआई इंडिविजुअल फूड आइटम्स से अलग हो जाता है। तो इन दी एंड क्या निष्कर्ष निकाला जाए? याद रखिए कि जीआई भोजन और उसके हेल्थ कंट्रीब्यूशन का केवल एक मेजरमेंट है। लो जीआई वाले डाइट में बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होंगे जो कि हेल्दी डाइट में रेकमेंड किए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स, नट्स और स्प्राउट्स। इन फूड आइटम्स में फैट कम होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, और ये विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के रिच सोर्सेज होते हैं। और कुछ हाई जीआई वाले फूड आइटम्स जैसे कि आलू हमें खाने चाहिए, क्योंकि इनमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एनर्जी के अच्छे सोर्सेज होते हैं। लेकिन आगे और रिसर्च होगा और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट लागू करने के लिए एक आसान सा उपकरण बन सकता है। In the meantime, the general principles of a healthy diet, that is variety, balance and moderation, still apply. तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। आधी कहानी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आप केवल ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नंबर्स पे ध्यान देंगे तो शायद आप फिर कभी गाजर नहीं खाएंगे, क्योंकि गाजर का जीआई शुगर के आसपास ही होता है और ये हाई जीआई फूड आइटम है। लेकिन ये केवल आधी कहानी है। एक गाजर में लगभग 4 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब ग्लाइसेमिक लोड का कैलकुलेशन किया जाता है तो गाजर हेल्दी फूड आइटम्स के लिस्ट के विजेता के रूप में सामने आता है। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइएगा,
और डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को एक नज़र देख लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।